विराज की बात सुनकर जानवी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना हल्का सा सर हिलाते हुए विराज को इशारा कर दिया था। हालांकि जानवी शुभ कोहली से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर उसने शुभ कोहली की जगह विराज जिंदल को पसंद किया तो उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा नाराज होंगे और इसी के साथ उसे कई लोगों के मुंह से ताने भी सुनने पड़ेंगे। जानवी ये भी नहीं जानती थी कि उसके अंदर ये सब करने की हिम्मत है या नहीं। यही वजह थी कि जानवी ने विराज को कोई जवाब नहीं दिया था, जबकि जानवी विराज को बहुत पसंद करती थी। लेकिन एक लड़की के लिए ये सब करना आसान नहीं होता है। जानवी के सर पर भी बहुत कुछ था जो सिर्फ जानवी ही समझ सकती थी। 10 मिनट बाद जानवी और विराज उस कॉफी शॉप से बाहर निकल आए थे। आधी रात हो चुकी थी और सड़क पूरी तरह से सुनसान हो गई थी। स्ट्रीट लैंप की डिम लाइट के बीच बहुत सारे मच्छर भिनभिनाते हुए गाना गा रहे थे। इसी के साथ उन दोनों ने तय किया कि वो कल सुबह खुशबू के घर जाएंगे। अब उन दोनों के अलग होने का समय हो गया था। जानवी अपनी कार से जाने वाली थी और विराज उबर का सहारा लेने वाला था। विराज ने सोचा कि अगर वो जानवी से कहेगा कि तुम फिर से जा रही हो, तुसी ना जाओ, तो ये थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, फिल्मी टाइप्स। इसीलिए विराज ने कुछ भी नहीं कहा और बस जानवी को वहां से जाते हुए देखने लगा था। विराज ने देखा कि जानवी अपनी कार में बैठ चुकी थी और विराज को हाथ हिलाते हुए गुड बाय बोल रही थी। विराज जानवी को रोकना चाहता था, लेकिन विराज ने अपने आप पर पूरी तरह से कंट्रोल दिखाया और उसी समय विराज की टैक्सी भी उसके सामने आकर रुक गई थी। विराज का भी वहां से निकलने का समय हो गया था। टैक्सी में बैठकर विराज ने भारी आवाज में ड्राइवर से कहा, गुलमोहर गार्डन चलना है, सामने वाले फ्लाईओवर से मत लेना, काम चालू है, पीछे से ले चलो। जैसे ही विराज ने ड्राइवर से ये कहा, वैसे ही अचानक से पीछे से विराज को एक आवाज सुनाई दी, विराज विराज। इस आवाज को सुनकर विराज के कान खड़े हो गए थे। तुरंत ही विराज ने कार का शीशा नीचे किया तो देखा बाहर जानवी खड़ी थी। विराज, मुझे आज रात घर नहीं जाना है, क्या तुम मुझे एक रात के लिए अकंपनी कर सकते हो? जानवी के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर तुरंत ही विराज ने कार का दरवाजा खोला और टैक्सी से बाहर निकल आया था। मुस्कुराते हुए विराज ने कहा, ऑफ कोर्स। हे, क्या तुम वापस कार में बैठने वाले हो? टैक्सी ड्राइवर ने तुरंत ही कार का शीशा नीचे किया और तुरंत ही इम्पेशेंट होते हुए कहा। विराज ने तुरंत ही अपना हाथ हिलाते हुए अपोलोजेटिकली अंदाज में कहा, सॉरी, अब मैं नहीं बैठने वाला। अरे, अगर नहीं बैठना था तो टैक्सी क्यों बुक की? मेरा समय क्यों बर्बाद किया? इश्क में पागल लड़का। टैक्सी वाले ने विराज पर एक शानदार अंदाज में तंज कसा और अपनी कार को फुल स्पीड में भगाकर वहां से गायब हो गया था। हालांकि टैक्सी वाले ने विराज पर चिल्लाते हुए तंज कसा था, लेकिन उसके बाद भी विराज के चेहरे पर एक नमकीन मुस्कान थी, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया था। अगर जानवी की बात को जज करें तो वो चाहती थी कि विराज उसे अकंपनी करे। हालांकि जब विराज अपने सेंसेस में आया तो वो कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज्ड नजर आ रहा था। जानवी अकंपनी करने के लिए कह रही थी। जानवी किस तरह की अकंपनी चाहती थी? क्या वो चाहती थी कि विराज उसके साथ? जैसे ही विराज के दिल में ये ख्याल आया, वैसे ही विराज का दिल शताब्दी से भी तेज स्पीड में भागने लगा था। विराज विराज। अभी विराज सोच ही रहा था कि आगे क्या करना है कि तभी अचानक से जानवी विराज के सामने आ गई और जोर से चिल्लाते हुए उसका नाम लेने लगी थी। जानवी के मुंह से अपना नाम सुनकर विराज तुरंत ही होश में आ गया था। एक गहरी सांस लेते हुए और अपने होठों पर मुस्कान लिए विराज ने जानवी से कहा, हमें कहाँ चलना है? विराज, मुझे भी नींद नहीं आ रही है, मैं बस थोड़ा वॉक करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अकंपनी कर सकते हो? जैसे ही जानवी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज के मुंह से ओह बाहर निकला था और विराज बेचारा पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड हो गया था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जानवी आधी रात को उसे वॉक करने के लिए अकंपनी करने के लिए कहेगी। जब जानवी ने देखा कि विराज के चेहरे का अंदाज पूरे तरीके से बदल गया है, तो तुरंत ही जानवी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, विराज, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। दरअसल मुझे। इससे पहले कि जानवी अपनी पूरी बात कह पाती,
विराज ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरी इच्छा है, मैं तैयार हूं। इस समय विराज किसी पालतू कुत्ते की तरह नजर आ रहा था, जो जानवी की हर कमांड को तुरंत ही मानने के लिए तैयार था। जब विराज ने वॉक करने के लिए हामी भर दी, तो उसके बाद विराज और जानवी मेन स्ट्रीट की तरफ बढ़ने लगे थे। मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था। सड़क तो पूरी तरह से सुनसान थी ही, और बस कुछ ही कार्स इधर उधर से गुजरते हुए नजर आ रही थी। बार बार लगातार विराज और जानवी एक दूसरे को देखे जा रहे थे। विराज जानवी से कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। विराज और जानवी के रिश्ते को अब कई साल हो गए थे। कुछ साल खट्टे में बीते थे, लेकिन प्यार की मिठास ने सब कुछ भुला दिया था। मोनिका के विराज को डंप करने के बाद विराज की जिंदगी में जानवी ने एंट्री मारी थी, और विराज उसकी एंट्री से बेहद खुश था। अब जब विराज मोनिका के बारे में सोचता भी है, तो उसे मोनिका पर कोई प्यार नहीं आता है, बल्कि अब तो विराज को मोनिका अच्छी भी नहीं लगती है। वो समय ही अलग था। विराज के पास पैसे ही नहीं हुआ करते थे, और उस बेचारे गरीब के साथ कौन अपनी जिंदगी देख सकता था। इसीलिए मोनिका ने विराज को छोड़ा। आज बेचारी वो भी विराज के प्यार के लिए, ओ सॉरी माफ कीजिएगा, विराज के पैसों के लिए तरस रही थी। वो अलग बात है कि जब विराज गरीब था, तभी उसकी जिंदगी में जानवी ने दस्तक दे दी थी। जानवी वो लड़की थी जिसे पैसों से कभी कोई प्यार हुआ ही नहीं था। तभी तो इस लड़की ने विराज का दिल देखा, पैसा नहीं। लेकिन उस समय विराज सिर्फ गरीब ही नहीं, बल्कि थोड़ा सा बुद्धू भी था। ये कहना ठीक नहीं होगा कि विराज को लड़कियों का क्रेज था, लेकिन मोनिका ने तो विराज पर एक अलग ही लेवल का जादू कर रखा था। शायद मोनिका बहुत सुंदर थी, इसीलिए, या फिर विराज को ऐसा लगता था कि मोनिका जैसी लड़की उसे जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए विराज उसी समय से मोनिका का पालतू कुत्ता बनकर रहने लगा था। उसके समय पर खाना, उसके समय पर पीना, उसके लिए शॉपिंग, उसके लिए ये वो, बस विराज की अपनी जिंदगी तो थी ही नहीं। लेकिन अब जब विराज के पास बहुत सारा पैसा है, तो विराज के एटीट्यूड में बहुत कुछ बदल गया है। इसी के साथ साथ उसका टेस्ट और रिक्वायरमेंट्स भी बदल गई हैं। अब विराज उस तरह का लड़का नहीं रहा जिसे हर कोई पसंद करेगा। विराज के नजरिए से देखा जाए तो सिर्फ लड़की का खूबसूरत होना काफी नहीं है। अगर लड़की का दिल साफ है, तो बस वही काम की लड़की है, वही है ड्रीम गर्ल। लेकिन ऐसी सोच अमीरों की बिल्कुल भी नहीं होती है। जो अमीर होते हैं, उन्हें लड़कियों के दिल से कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें तो चाहिए खूबसूरत कन्या, जिसके साथ वो डेट और पार्टीज में जा सके और रात के मजे उठा सकें। लेकिन विराज जिंदल नाम का एक अमीर इंसान थोड़ा हटके था। जानवी उसके लिए एकदम परफेक्ट थी। वो दोनों स्ट्रीट पर चलते हुए कपल की तरह लग रहे थे। विराज ने जानवी के हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींचा, और जानवी ने भी रिफ्यूज नहीं किया। इस सीन को करते हुए अचानक से विराज को याद आया कि उसने टीवी सीरियल में अक्सर ऐसे सीन देखे हैं। साथ ही साथ अभी विराज जिस जगह पर खड़ा था, वो एक कॉलेज था, और कॉलेज के रोमांस को कोई कैसे भूल सकता है। अचानक से विराज अब ये सोचने लगा कि जब जानवी यूनिवर्सिटी में थी, क्या वो भी किसी लड़के के साथ इसी तरह घूमी है। हालांकि विराज ने इस तरह के सवाल को अपनी जुबान पर नहीं आने दिया, और जानवी से उस बारे में कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि विराज जानवी को बहुत पसंद करता था, और अगर वो उसे पसंद करता है, तो फिर उसे उस सब से कोई लेना देना नहीं है। वो दोनों चुपचाप पता नहीं कब से ऐसे ही स्ट्रीट पर वॉक करते जा रहे थे। लंबे समय से दोनों के मुंह से कोई शब्द बाहर नहीं आया था। रात अपना परवान पकड़ चुकी थी, और धीरे धीरे ठंडी और भी बढ़ गई थी। जब विराज ने देखा कि जानवी ने अपने दोनों हाथों को सिकोड़ लिया है और ठंड से बचने का जतन कर रही है, तो तुरंत ही विराज ने अपने जैकेट को जानवी के कंधों पर डाल दिया था। थैंक यू, जानवी ने विराज को शुक्रिया कहा। जब से जानवी और विराज वॉक के लिए निकले थे, ये पहले दो शब्द थे जो जानवी के मुंह से बाहर आए थे। विराज ने तो अभी तक बोलने की पहल भी नहीं की थी। जानवी के मुंह से थैंक यू सुनने के बाद विराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। तुरंत ही विराज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा,
अगर तुम मुझे अलाउ करोगी तो मैं पूरी जिंदगी ठंड में तुम्हें इसी तरह गर्म रखने की कोशिश करूंगा। तुम्हें हवा और बरसात से बचाऊंगा। और इससे पहले कि विराज उन खूबसूरत शब्दों की माला को बाहर निकाल पाता, अचानक से तड़ाक की आवाज आई। आसमान में तूफानी बिजली चमकने लगी थी और देखते ही देखते आसमान को काले बादलों ने पूरी तरह से घेर लिया था। लगता है बारिश होने वाली है, चलो वापस चलते हैं, जानवी ने विराज से कहा। दरअसल इस फिल्मी सीन को देखकर विराज को ऐसा लग रहा था जैसे जानवी को उससे प्यार हो जाएगा और उसे आशिकी फिल्म की तरह फिर एक गाना गाना पड़ेगा। लेकिन विराज ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जानवी तुरंत ही अपना हाथ हिलाते हुए उससे कहेगी, मुझे डर नहीं लगता है, तुम्ही ने तो अभी कहा कि तुम हवा और बारिश से मुझे बचाओगे। जानवी के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर विराज काफी हेल्पलेस फील कर रहा था। उसने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जानवी इतना जल्दी सीख जाएगी। हालांकि अब चूंकि जानवी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो विराज को भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। तुरंत ही विराज ने अपना शर्ट उतारा और उससे जानवी के सर को कवर कर दिया था। विराज की ये हरकत शायद भगवान को बहुत पसंद आई, क्योंकि उसी समय आसमान से तेज बारिश की बूंदें टपकने लगी थी। विराज को इस तरह देखकर जानवी की आंखें अचानक से लाल हो गई थी। तुरंत ही जानवी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, बेवकूफ, मैं तो मजाक कर रही थी, भागो यहां से। इसी के साथ जानवी ने विराज का हाथ पकड़ा और दोनों स्ट्रीट पर भागने लगे थे। चूंकि वो दोनों काफी समय से वॉक कर रहे थे और अब उन्हें अचानक से भागना पड़ा, तो दोनों में से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें जाना कहां है। मक्खी की तरह वो दोनों स्ट्रीट पर भिनभिनाते हुए बस आगे बढ़ते जा रहे थे। अगर किसी ने उन दोनों को इस तरह देख लिया होता तो पक्का यही सोचता कि ये दोनों ही पागल हैं। हालांकि किसे पता था कि भले ही उन दोनों का शरीर बारिश में भीगा हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों के दिल 1000 वॉट की पावर के साथ जल रहे थे। इसे ही तो प्यार की आग कहते हैं जनाब। भारी बारिश में किसी बेजान परिंदे की तरह पूरे 10 मिनट तक जानवी और विराज ऐसे ही भागते रहे। फाइनली जब विराज और जानवी को जानवी की कार दिखाई दी, तभी दोनों के कदम रुके थे। कार को देखने के बाद दोनों को किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो दोनों गीले थे और उन्हें सर छुपाने के लिए जगह चाहिए थी। जानवी की कार से बेस्ट ऑप्शन और क्या हो सकता था। बिना कुछ सोचे समझे दोनों जानवी की कार में दुबक पड़े थे। हालांकि भारी बारिश हो रही थी, लेकिन जानवी के पास में विराज का जैकेट था, जिसने जानवी की ड्रेस को शायद गीला होने से बचा लिया था। ऊपर से विराज की शर्ट ने भी तो थोड़ा कमाल कर दिखाया था। जब जानवी ने विराज का जैकेट उतारा तो जानवी की ड्रेस ऊपर से ज्यादा गीली नहीं हुई थी, लेकिन विराज का क्या, विराज का जैकेट और उसका शर्ट दोनों ही गीला था। ऊपर से विराज के जिस्म के ऊपर कोई कपड़ा भी नहीं था। तुरंत ही जानवी ने विराज को एक छोटा टॉवेल पकड़ा दिया था। विराज और जानवी की आज की रात कैसी जाने वाली थी? क्या वो दोनों आज की रात कार में ही बिताने वाले थे? क्या विराज और जानवी के बीच कुछ होगा या फिर वो दोनों अपने प्यार की मर्यादा को लांघ नहीं पाएंगे? कल खुशबू के घर जाने का प्लान आखिर क्यों बनाया था? विराज किस तरह से खुशबू की मदद करना चाहता था? जानवी की सगाई वाले दिन बहुत सारा रोमांच तय था। तो क्या आप सभी उस दिन के लिए तैयार हैं? पहले अलीबाग गांव की रिबन कटिंग सेरेमनी तो देखिए। सुनिए कैश ऑन माई माइंड का अगला एपिसोड ओनली ऑन पॉकेट एफएम।